आइए जानते हैं YouTube से जुड़े तथ्य। एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है जो आज दुनिया भर में लोकप्रिय हो गई है, चाहे वह फिल्म का ट्रेलर हो, मनोरंजन हो या कोई विशेष खबर हो। ये पहले YouTube पर है। यही नहीं, YouTube आज लोगों की कमाई का भी एक बेहतर जरिया बन गया है। ने भी YouTube का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन इसके बारे में कई ऐसी जानकारियां हैं जो शायद आप भी नहीं जानते होंगे। तो चलिए हम आपको YouTube से जुड़े कई रोचक तथ्य बताते हैं। वन, YouTube गूगल का एकमात्र उत्पाद है जो गूगल के बाद दूसरी सबसे लोकप्रिय वेबसाइट है। टू, आज YouTube पर 100 मिलियन से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता है, जो इंटरनेट की आबादी का एक तिहाई है। थ्री, हर दिन लगभग 2 बिलियन लोग YouTube देखते हैं, यानी हर 10 में से 1 इंटरनेट उपयोगकर्ता YouTube देखता है। फोर, 50% से अधिक YouTube उपयोगकर्ता मोबाइल या स्मार्टफोन से YouTube का उपयोग करते हैं। 5, YouTube पर हर दिन 500 मिलियन से अधिक वीडियो देखे जाते हैं। 6, YouTube उपयोगकर्ताओं द्वारा हर मिनट 400 घंटे से अधिक वीडियो अपलोड किए जाते हैं। 7, पूरी दुनिया में YouTube का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन चीन, ईरान, सीरिया और जर्मनी जैसे कुछ देशों ने YouTube के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। YouTube की शुरुआत 3 लोगों ने की थी, जिसमें चैड हर्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम शामिल थे। तीनों पेपाल कंपनी में मिलते थे जहां वे काम करते थे। 9, मुझे चिड़ियाघर में 23 अप्रैल 2005 को जावेद करीम नामक व्यक्ति द्वारा YouTube पर अपलोड किया गया पहला वीडियो था। 10, YouTube पर लगभग 30% ट्रैफिक केवल अमेरिका से आता है। 11, गूगल ने 2006 में YouTube को $1.64 बिलियन में खरीदा था। 12, YouTube पर अब तक कई वीडियो अपलोड किए गए हैं कि यदि आप उन्हें देखने के लिए बैठते हैं तो सभी वीडियो को देखने में लगभग 1700 साल लगेंगे। 13, आप नहीं जानते होंगे, लेकिन वास्तव में YouTube को एक डेटिंग वेबसाइट के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसे वीडियो शेयरिंग साइट में बदल दिया गया। फैंटम कंपन सिंड्रोम क्या है? आइए जानते हैं कि फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम क्या है। अगर हम आज की दुनिया को मोबाइल की दुनिया कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि आज हर किसी के हाथ में मोबाइल होना ज्यादा जरूरी है, भले ही वे कुछ खास और मूल्यवान भूल जाएं। एक से अधिक मोबाइल खरीदने की इस प्रतियोगिता ने लोगों को, विशेष रूप से युवाओं को, तकनीकी अनुकूल बनाया है, लेकिन अनजाने में इस तकनीक ने लोगों की समझ और दिमाग को नियंत्रित कर दिया है कि आज अगर मोबाइल आसपास है तो हम खुश हैं, और अगर मोबाइल हमसे दूर है, वे तनाव में हैं। ऐसी स्थिति में हमारे मूड पर भी गहरा असर पड़ा है और कई मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा हुई है। ऐसी ही एक विकराल समस्या है मोबाइल विपन सिंड्रोम, जिसे फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कहा जाता है। ऐसी स्थिति में आपको इस सिंड्रोम के बारे में भी जल्द से जल्द पता होना चाहिए, ताकि आप अपनी मनःस्थिति की जांच कर सके। और अगर आप भी इस सिंड्रोम के शिकार हैं तो आप तुरंत इससे बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए आज फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम के बारे में जानते हैं। इस सिंड्रोम वाले लोग बार बार महसूस करते हैं कि उनका फोन बज रहा है, जबकि वास्तव में फोन बज नहीं रहा है। 10 में से 9 लोग फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम से पीड़ित हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले 70% लोग इस सिंड्रोम के शिकार हैं और उन्हें हमेशा लगता है कि उनका फोन बज रहा है। ऐसे लोग बार बार पर्स या जेब में रखे फोन को निकाल लेते हैं कि फोन बज रहा है या नहीं। इस सिंड्रोम पर अभी तक बहुत शोध नहीं हुआ है। यह कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए तुरंत इस भ्रम से बाहर निकलने से बेहतर है कि क्या मेरा फोन बज रहा है। ऐसा कौन सा देश है जहां रात नहीं होती? आइए जानते हैं कि कौन सा देश है जहां रात नहीं होती है। सभी जानते हैं कि हर दिन सूरज निकलता है और डूबता है, और इसी तरह दिन और रात का चक्र चलता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां सूरज निकलता है, लेकिन साल के कुछ दिनों तक नहीं डूबता है। इस अनोखी दुनिया में कई ऐसी अजीबोगरीब जगहें हैं जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हमें दुनिया के इन अजीब तथ्यों के बारे में पता चलता है
तो हमें आश्चर्य होता है। अब हमारे दिन के इस विषय को ले, जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे कि ये कभी भी हो सकता है कि ये रात में नहीं होता है, क्योंकि दिन और रात सभी के लिए आवश्यक है। लेकिन जब आप इस पोस्ट को पूरा करते हैं, तो आपको ये जानकर वास्तव में आश्चर्य होगा कि वास्तव में कई जगहें हैं जहां रात नहीं है। वर्णन नॉर्वे आर्कटिक सर्कल में आने वाले इस देश को मिडनाइट कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मई से जुलाई तक सूरज लगभग 76 दिनों के लिए ढल जाता है, अर्थात सूरज नहीं डूबता है। और नॉर्वे में ऐसे दिनों में रात नहीं होती है। नॉर्वे यूरोप का एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है। इसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्वे देश पृथ्वी के एक छोर पर स्थित है जहां सूरज सामने है। स्वीडन मई से अगस्त तक स्वीडन में सूरज अस्त नहीं होता है। लगभग 100 दिनों के लिए सूर्य वहां अस्त नहीं होता है और सूर्य अस्त होने पर भी आधी रात के बाद वापस आता है। कुछ ही समय बाद आइसलैंड ग्रेट ब्रिटेन के बाद यूरोप में सबसे बड़ा द्वीप है जो पर्यटकों द्वारा दौरा किया जाता है। सबसे अधिक पर्यटक यहाँ जुलाई माह में आते हैं, क्योंकि इस देश के पहाड़ और झरने लोगों को इतना आकर्षित करते हैं कि वे खुद को अनुभव किए बिना नहीं रोक सकते। ये कनाडा क्षेत्रफल के मामले में कनाडा दूसरा सबसे बड़ा देश है और भूमि क्षेत्र के मामले में चौथा सबसे बड़ा देश है। कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है और ये महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है जो अटलांटिक से प्रशांत महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है। कनाडा में भी प्रकृति के कुछ अलग नजारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि कनाडा का देश कई दिनों तक पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है। इसके बाद भी कई दिनों तक पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सूरज नहीं ठहरता। इसके अलावा सूरज कुछ समय के लिए डूबना भूल जाता है और उस समय यहाँ रात नहीं होती है। कनाडा के कुछ हिस्सों में सूरज 50 दिनों तक नहीं डूबता है। फिनलैंड एक ऐसा देश है जहां आप आधी रात को भी सूरज की रोशनी का आनंद ले सकते हैं। फिनलैंड एक ऐसा देश है जो हजारों झीलों और द्वीपों से सजा हुआ है, इसलिए ये देश काफी सुंदर और आकर्षक है। ये लाखों पर्यटकों द्वारा दौरा किया जाता है। फिनलैंड एक खूबसूरत देश है जहां गर्मियों के दौरान लगभग 73 दिनों तक सूरज की रोशनी स्थिर रहती है। रैम और रोम में क्या अंतर है? यदि आप एक कंप्यूटर के अनुकूल हैं, तो आपने रैम और रोम के नाम सुने होंगे और शायद आप उनके उपयोग के बारे में जानते होंगे। लेकिन यदि आप इन दो शब्दों के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये लेख आपके लिए है, जिसमें हम रैम और रोम के अंतर को समझेंगे। तो चलिए आज रैम और रोम के बीच का अंतर जानते हैं। कंप्यूटर मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी में रैम और रोम शामिल है और माध्यमिक मेमोरी में हार्ड ड्राइव और सीडी शामिल है। रैम और रोम दोनों का उपयोग कंप्यूटर और टैबलेट आदि में किया जाता है। ये दोनों कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी होती है जिसमें डेटा संग्रहित होता है। सीटीसी चाय पत्ती क्या है? आइए जानते हैं क्या है सीटीसी चाय पत्ती। चाय की यात्रा चीन में शुरू हुई और भारत तक पहुंच गई और तब से ये भारत का सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय पेय बन गया है। चाय पानी के बाद दुनिया में सबसे व्यापक रूप से खाया जाने वाला पेय है। शुरुआत में चाय को सर्दियों में दवा के रूप में लिया जाता था, लेकिन इसे रोजाना पीने की परंपरा भारत में ही शुरू हुई। भारत में चाय पीने की शुरुआत 1835 में हुई। हम केवल चाय के कुछ रूपों के बारे में जानते हैं, जैसे काली चाय, हरी चाय, पीली चाय और सफेद चाय। भारत में चाय मुख्य रूप से असम में उत्पादित की जाती है और असम का राज्य पेय भी चाय है। आज हम जानते हैं कि सीटीसी चाय पत्ती क्या है। चाय कई प्रकार की होती है और उन्हें अलग अलग स्वाद और सुगंध के साथ चाय तैयार करने के लिए भी विशेष रूप से तैयार किया जाता है और उनमें से एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीटीसी का उत्पादन किया जाता है। सीटीसी यानी क्रैश टियर कर्ल और कभी कभी इसे कट टियर कर्ल भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में चाय की पत्तियों को बगीचों से निकाला जाता है। इसके लिए छोटे और कठोर पत्तों को चुना जाता है
और उस चक्की में ले जाया जाता है जहां इन चाय की पत्तियों को बेलनाकार रोलर्स के माध्यम से पारित किया जाता है। इन रोलर्स में कई दांत होते हैं जो पत्तियों को छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। फिर चाय को संसाधित किया जाता है, चाय बनाने की प्रक्रिया के बाकी हिस्सों के विपरीत। इस प्रक्रिया में केवल पत्तियां पतली स्ट्रिप्स में टूट जाती है और गोल घूमती है। इस प्रक्रिया का आविष्कार 1930 में असम में सर विलियम मैकार्चर द्वारा किया गया था और 1940 में यह प्रथा भारत और अफ्रीका में फैल गई और आज पूरी दुनिया में काली चाय बनाने की विधि का उपयोग किया जाता है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।